हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बढ़ेंगे सिम्पाई के आगे वाले टॉपिक्स की ओर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था सिम्पाई के नंबर्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिम्पाई सिम्बॉल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिम्पाई के लिए। सिम्पाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इन सिम्पाई लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? As mentioned earlier, symbolic computations are done with symbols। मतलब हम जो भी इस सिम्पाई में कैलकुलेट करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, किसके यूज़ के थ्रू करेंगे? सिम्बॉल्स के थ्रू। सिम्बॉल्स क्या होते हैं? जैसे मैथ्स में देखो एक्स वाई, ये मैथ्स में सिम्बॉल्स होते हैं, ये मैथ्स में वेरिएबल होते हैं। वैसे ही सिम्पाई में ये सारे क्या होते हैं? सिम्बॉल्स कहते हैं। अब मैथ्स में अगर एक्स वाई ना हो तो हायर लेवल की स्टडीज़ में एक्स वाई के बिना कुछ सॉल्विंग होता ही नहीं है। जैसे कि आप फैक्टराइजेशन मेथड ले लो या कुछ भी ले लो, जैसे एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर, कॉस एक्स, साइन एक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें सब वेरिएबल्स ही यूज़ होते हैं ना मैथ्स में। तो वैसे ही सिम्पाई में सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं जो कि एकदम सेम ही हैं। समझा? जैसे एक्स मैथ्स में एक्स और वाई वेरिएबल्स है, ए बी सी, वैसे ही सिम्पाई में क्या होते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्पाई में सिम्बॉल्स बोलते हैं। सिम्बॉल फंक्शन argument is a string containing symbol which can be assigned to a variable। मतलब अब देखो, चलिए अब हम इसमें कोडिंग करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले सिम्पाई को इंपोर्ट किया एज एसपी। अब सिम्पाई किस में स्टोर हो चुका है? एसपी में स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो हम जब भी कुछ करना पड़े हमको क्या लिखना पड़ेगा? सिम्पाई पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे सिर्फ हमको एसपी लिखना पड़ेगा। और ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एपी, केपी, जो भी तुमको देना हो। मैंने एज एसपी दिया है। ठीक है, अब देखो, जैसे अभी आप बोलते रहोगे सर सिंबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है? अब देखो, जैसे मैं एक्स प्लस थ्री एक्स करता हूँ, एक्स प्लस थ्री एक्स करूँगा मैं, तो एक्स प्लस थ्री एक्स, तो उसका आंसर क्या होता है? फोर एक्स होता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। इसने सीधा बोल दिया कि एक्स डिफाइन नहीं है। अब अगर मैं x को सिंबल डिक्लेयर करूँ, अब डिक्लेयर कैसे करते हैं? देखो, x इज इक्वल टू एस पी डॉट एस वाई एम बी ओ एल सिम्बॉल सिंगल कोट x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x को डिक्लेयर कर दिया सिंबल। अगर अब मैं इसको रन करूँ, कंट्रोल सी, नया सेल बनाया, कंट्रोल वी, अब आंसर क्या आना चाहिए? 4x। अब समझा आपको सिंबल डिफाइन करने की, डिफाइन क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप सिंबल डिफाइन ही नहीं करोगे ना उसको, किसी भी वेरिएबल को, तो वो एरर देगा सिम्पाई में। ठीक है, जैसे जावा में क्या करना पड़ता है? सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स रहते हैं उसके टाइप्स हमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो भी हमें यूज़ करना है उसको सिंबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब कैसे डिक्लेयर होता है? देखो, अगर आपको एक वेरिएबल को सिंबल डिक्लेयर करना है तो उसका ये सिंटैक्स है, क्या है? एस पी डॉट, कैपिटल एस है यहाँ पे, याद रखना, कैपिटल एस है, एस पी डॉट सिम्बॉल सिंगल कोट एक्स। ठीक है, और अगर आपको एक से ज़्यादा, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर जो आप सिंगल कोट के अंदर लिखोगे ना, वो किसकी वैल्यू बन जाएगी? इसकी वैल्यू जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? अब a बन जाएगी। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? a। अगर मैं अभी x को प्रिंट कराऊँ तो क्या आंसर आना चाहिए? a आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे y लिखूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रुको, इसको रन नहीं करना है। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y। समझा आपको? अब अगर आपको मल्टीपल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने एक ही साथ में आपको, तो क्या करना है आपको? x कॉमा वाई, मतलब आपको x कॉमा वाई को डिक्लेयर करना है। तो कुछ ऐसे ही x कॉमा वाई लिख दो, और ये कैपिटल एस की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप? स्मॉल एस। और एल के आगे क्या लगाओगे? सिम्बॉल्स, क्योंकि हम एक से ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सिम्बॉल्स। अब देखो, सिंगल कोट के अंदर पहला किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू होगी, कॉमा वाई। अब मैंने क्या किया, एक्स को हैज़ एक्स डिक्लेयर किया और वाई को हैज़ वाई डिक्लेयर किया। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैंने एक्स डिक्लेयर कर दी, वाई की वैल्यू मैंने वाई डिक्लेयर कर दी। अब अगर मैं रन करूँ एक्स प्लस वाई, तो क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वाई, सिंपल। अगर यहाँ पे मैं p लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं q लिख दूँ, तो मतलब x के पास क्या वैल्यू हो गई? अब p हो गया। y के पास क्या हो गया? q हो गया। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या हो जाएगा? p प्लस q हो जाएगा। समझा आपको? ये होता है तरीका सिम्बॉल्स डिक्लेयर करने का। अगर अब मैंने एक्स वाई को सिंबल बना दिया, अब अगर मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ, ए में क्या स्टोर कर रहा हूँ?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर अब मैं ए को प्रिंट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू, एक्स में क्या स्टोर है? पी स्टोर है। वाई में क्या स्टोर है? क्यू स्टोर है। अब ये डबल स्टार का मतलब क्या? रेज टू द पावर, पावर पावर में चला जाएगा, जो भी हम उसके आगे लिखेंगे। जैसे एक्स स्टार टू क्या होता है? 2x होता है। वैसे ही एक्स डबल स्टार टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। समझा आपको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही अल्फ़ाबेट को डिक्लेयर कर सकते हो एज अ सिंबल। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं एस को लिख दूँ एस पी डॉट सिंबल सिंगल कोट SIDE साइड। अब मैं एस प्रिंट कराऊंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? साइड आना चाहिए। समझा आपको? अब आगे बढ़ते हैं। सिम्पाई ऑल्सो हैज़ अ सिम्बॉल फंक्शन दैट कैन बी डिफाइन मल्टीपल सिम्बॉल एट वंस। वो तो मैंने आपको बताया अभी, ये डिक्लेयर करना बताया, मल्टीपल सिम्बॉल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये देखिए यही है। ठीक है, अब इन सिम्पाई ABC मॉड्यूल all Latin and Greek alphabets are defined as symbol. Hence instead of this method you can use ABC मॉड्यूल। मतलब देखो, अभी इसमें क्या, देखो बहुत झंझट करना था, हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना था, फिर SP डॉट सिम्बॉल सीखना था, SP डॉट सिम्बॉल लिखना था। इसका एक और वे है सिम्बॉल डिक्लेयर करने का। क्या करने का? सिंपली ABC मॉड्यूल इंपोर्ट कर देने का। कैसे करने का? फ्रॉम सिम्पाई डॉट ABC इम्पोर्ट। अब हमको जिसको जिसको वेरिएबल बनाना है, सॉरी सिम्बॉल्स बनाना है, वो इंपोर्ट कर लो। जैसे मुझे एक्स को बनाना है, वाई को बनाना है, जेड को बनाना है, फिर किसको बनाना है? के को बनाना है, एल को बनाना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं के प्लस एल लिखूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए? के प्लस एल। देख लिए, डायरेक्टली सिम्बॉल बन गया ये। हमें कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। के इज इक्वल टू SP डॉट सिम्बॉल। देखें, मैंने कहीं पे लिखा क्या कि के इज इक्वल टू SP डॉट सिम्बॉल, फिर इसको सिंगल कोट में लिखा मैंने के? नहीं ना, ये डायरेक्टली हो गया ना। किसके थ्रू हुआ? ABC मॉड्यूल के थ्रू हुआ। तो इंस्टेड ऑफ दिस मेथड यू कैन यूज ABC मेथड, क्योंकि ये इजी है और आपका टाइम भी सेव करेगा। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज अ सिंबल, आप सिंपली ऊपर जाना, ऐसा स्क्रॉल ऊपर करना और कॉमा, अगर एम को बनाना है तो एम को लेना और फिर रन करना है इसको। इसको रन कैसे करोगे? हाँ, सेल को रन कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर। किससे रन करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, ये सेल में क्लिक करो, देखो कलर चेंज हो गया। अब मतलब आप ये सेल के अंदर हो, उसको रन करना है या सेव करना है, तब क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एंटर। अब मैं इसको, अब देखो के प्लस एल प्लस एम कर देता हूँ, तो क्या आंसर आना चाहिए? के प्लस एल प्लस एम। ठीक है, ये था हमारा सिंबल। ठीक है, अब सिंबल में भी इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स सिंबल कैन बी डिफाइन यूजिंग सिंटैक्स सिमिलर टू रेंज फंक्शन। जैसे आपने रेंज फंक्शन किया रहेगा पाइथन में, जावा में। रेंज फंक्शन क्या होता है? किसी भी एक रेंज से दूसरी रेंज तक हम नंबर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इस पर सिम्बॉल्स प्रिंट कर सकते हैं। अब सिंपली देखते फटाक से एकदम। फ्रॉम सिम्पाई इम्पोर्ट सिम्बॉल्स, उसने सिम्बॉल्स इम्पोर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया? अब इसने क्या किया? देखो, सिम्बॉल्स क्लास इंपोर्ट कर देते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम सिम्पाई। नहीं, हमारा तो है ही ना, ऑलरेडी हमने ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स को एज अ सिम्बॉल। तो हम डायरेक्टली करते हैं। हमें क्या करना है? देखो क्या करेंगे हम, एक से ज़्यादा हम इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग में क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिम्बॉल्स। ठीक है, अब मुझे एम को लेना। चलो एम को प्रिंट कराना है कहाँ तक? 5 तक, 4 तक करना है। तो हम क्या करेंगे? एक ज़्यादा नंबर देंगे। मतलब रेंज फंक्शन क्या होता है? जहाँ पे हमें स्टॉप करना है ना, स्टॉप, जैसे मुझे 4 पे स्टॉप करना है ना, तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या पे दूंगा? 5 दूंगा। समझे? अगर मुझे 6 पे स्टॉप करना है तो मैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या दूंगा? 7 दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे अभी 4 पे स्टॉप करना था तो मैंने 5 दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो क्या बता रहा है? नेम सिम्बॉल इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा हाँ, अब देखो सिम्बॉल्स मैंने डिफाइन नहीं किया है, मतलब इसमें एरर क्या है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ऐसे एरर्स आते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? ये सिम्बॉल्स मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट कैसे करोगे? इज फ्रॉम सिम्पाई
इंपोर्ट सिम्बॉल्स, क्या करोगे, इंपोर्ट सिम्बॉल्स। अब इसको रन करो, देखो आ गया M0 M1 M2 M3 M4, समझा, इजी। वैसे ही आप किसी एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स वाले को डिक्लेयर करना चाहते हो तो इजी, अगर मैं ले लूँ मी, अब क्या हो जाएगा, और अगर मुझे अब 6 तक जाना है, मी 6 तक जाना है, तो मैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या दूंगा, 7 दूंगा। ठीक है, मी 0 मी 1। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा आज की वीडियो में कि सिम्बॉल्स क्या है, सिम्बॉल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब